गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं कमलेश शर्मा, एन इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, पिछली दो वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से विलियम डगलस अपने बचपन के इंसिडेंट, जिससे कि वो पानी से डरने लग गया था, पानी में जाने से उसे डर लगता था, उस डर को दूर करने के लिए उसने तैरने सीखने का निश्चय किया। वो स्विमिंग पूल के पास था ही, यानी वो स्विमिंग पूल के पास बैठा था, तभी एक लड़का उसे पानी में गिरा देता है और किस प्रकार से वो बाल बाल उस पानी में डूबकर मरने से बचता है। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों बाद, ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों बाद, व्हेन आई केम टू नो, जब मुझे जानकारी हुई कि द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स पर्वत श्रृंखला के पानी, मतलब वहाँ की नदियाँ और झीलों की जानकारी जब उसे हुई, तो आई वॉन्टेड टू गेट इनटू देम, तो मैं उनमें उतरना चाहता था। तो लेखक कहता है कि जब मुझे उन कैस्केड्स यानी पर्वत श्रृंखला की जो नदियाँ और झीलों का जो पानी था, उसके बारे में जब मेरे को जानकारी हुई तो मैं उसमें उतरना चाहता था। एंड वेन एवर, और जब कभी, आई डिड, और जब कभी मैंने उतरने का काम भी किया, यानी जब कभी मैं उसमें गया, वेदर, फिर चाहे आई वॉज वेडिंग द टाइटन, चाहे फिर मैं टाइटिन या फिर बम्पिंग रिवर या फिर बम्पिंग नदी में उतर रहा हो, यानी उसमें पैदल चल रहा हो, और या फिर बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, और गोट चट्टानों के वार्म लेक में यानी गर्म पानी की झील में स्नान कर रहा हो। द टेरर, वो भय, दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल, और वह भय जिसने मुझे पुल में जकड़ लिया था, वुड कम बैक, वापस लौट आता। इट वुड टेक पोजेसन ऑफ मी कम्प्लीटली, और ये मुझे पूर्ण रूप से जकड़ लेता, यानी मुझे पूरी तरह से गिरफ्त में कर लेता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगें निष्क्रिय हो जाती। आई सी हॉरर, यानी ये भयंकर भय, भयंकर डर, वुड ग्रेब माई हार्ट, मेरे दिल को जकड़ लेता था। दिस हैंडीकेप्ट, ये बाधा, हैंडीकेप्ट का मतलब बाधा, अड़चन, परेशानी, स्टेड विद मी, मेरे साथ बनी रही, एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए, तो जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए ये बाधा मेरे साथ बनी रही। आई कन्नूज, कन्नूज का मतलब होता है छोटी छोटी नावें चलाना, हल्की या छोटी नावें चलाना, जिन्हें डोगिया भी कहते हैं। तो इन कन्नूज ऑन मैन लैक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक सैलम, तो कह रहा है इन कन्नूज, कन्नूज का मतलब है मैन लेक झीलों में, यानी मैन झीलों पर अपनी छोटी नाव में बैठकर सैलम मछली पकड़ते हुए, क्या करते हुए, सैलम मछली पकड़ते हुए, जो कि लैंडलॉक्ड यानी ज़मीन से घिरे हुए क्षेत्र में थी। बेस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, और न्यू हैम्पशायर में बेस मछलियाँ पकड़ते हुए। ट्रोट फिशिंग ऑन द डेस्ट्यूट्स एंड मेटोलिस इन ओरेगन, तो ओरेगन में डेस्ट्यूट्स और मेटोलिस पर ट्रोट मछलियाँ पकड़ते हुए, क्या करते हुए, ओरेगन में डेस्ट्यूट्स और मेटोलिस पर ट्रोट मछलियाँ पकड़ते हुए। फिशिंग फॉर सैलम ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, यानी कोलंबिया पर, आगे कहता है लेखक है, कोलंबिया पर सैलम मछली पकड़ते हुए कैस्केड्स के बीच बम्पिंग झील पर वेयर एवर आई वेंट, जहाँ कहीं भी मैं गया, वेयर एवर आई वेंट मतलब जहाँ कहीं भी पर मैं गया। द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर, पानी का बार बार छाने वाला भय, पानी का बार बार छाने वाला भय।
फॉलोड मी, मेरा पीछा करता रहा, मतलब मेरा पीछा करता रहा। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरी मछली पकड़ने की यात्रा को बर्बाद कर दिया। डिप्राइव्ड में, मुझे वंचित कर दिया। ऑफ द जॉय ऑफ कन्नूइंग, कन्नूइंग डोगी चलाना, बोटिंग नौकायान करना, एंड स्विमिंग और तैराकी, तो इसने मुझे छोटी हल्की नाव चलाने, तैराकी एंड नौकायान करने और स्विमिंग एंड तैराकी के मेरे आनंद से मुझे वंचित कर दिया। आई यूज्ड एवरी वे, आई यूज्ड एवरी वे, आई न्यू, और आई यूज्ड एवरी वे, मैंने हर एक तरीका अपनाया। आई न्यू, जो मैं जानता था। टू ओवरकम दिस फियर, इस भय से मुक्ति पाने के लिए या इस भय को दूर करने के लिए, इस पानी के भय को दूर करने के लिए मैंने हर वह कोशिश की जो मैं जानता था। बट इट हेल्ड मी, लेकिन इसने मुझे पकड़ा रखा। फर्मली यानी अच्छे से, इन इट्स ग्रिप, अपनी पकड़ में, अपनी जकड़ में, लेकिन इसने मुझे कसकर पकड़ा रहा। लेकिन इसने मुझे कसकर पकड़े रखा। फाइनली, अंततः 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ कोई 1 अक्टूबर की तारीख की बात नहीं कर रहा है, किसी अक्टूबर के महीने की बात कर रहा है। तो 1 अक्टूबर का मतलब हुआ कि किसी अक्टूबर के महीने में आई डिसाइडेड, मैंने तय किया, टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, यानी एक प्रशिक्षण को तलाशने, एंड लर्न टू स्विम, और तैरना सीखने का। और अक्टूबर के एक महीने में मैंने प्रशिक्षण को लेकर, मतलब तलाश कर तैरना सीखने का मैंने निश्चय किया। आई वेंट टू ए पूल, और तैरने सीखने के लिए मैं एक पुल पर गया। एंड प्रैक्टिस 5 days ए वीक, और एक सप्ताह में 5 दिन तक मैंने अभ्यास किया। एन आर ईच डे, प्रतिदिन 1 घंटे के हिसाब से। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, प्रशिक्षक ने मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांधी। ए रोप अटैच टू द बेल्ट, और एक रोप, एक रस्सा बेल्ट से अटैच किया। वेंट थ्रू अ पुली, जो कि एक घिरनी के ऊपर से गुजरती थी। दे रैन ऑन एन आवर हेड केबल, जो हमारे सिर के ऊपर लगी हुई केबल के ऊपर से चलती थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, उसने रस्सी का एक सिरा कसकर पकड़ लिया, मतलब कसकर पकड़े रखा। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, और फिर हम तालाब के आर पार, आगे पीछे, आर आफ्टर आर, यानी एक के बाद 1 घंटे, डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, वीक आफ्टर वीक, सप्ताह दर सप्ताह, यानी सप्ताह के बाद फिर सप्ताह, यानी सप्ताह दर सप्ताह हम आगे पीछे होते रहते। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल, और तालाब को पार करते समय, हर समय और हर बार तालाब पार करते समय, ए बिट यानी थोड़ा सा, ऑफ द पैनिक यानी डर, सीज्ड मी, मुझे जकड़ लेता यानी ग्रिप में ले लेता। तो हर बार तालाब पार करते समय थोड़ा सा भय मुझे जकड़ लेता। ईच टाइम, और हर बार, द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, और हर बार इंस्ट्रक्टर यानी प्रशिक्षक रस्सी को ढीली छोड़ता। आई वेंट अंडर, में पानी के नीचे जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर, मतलब थोड़ा सा पुराना भय या डर, रिटर्न वापस लौट आता। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरी टांगें जम जाया करती, मतलब जम जाती। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, स्लैक का मतलब कम होना, धीमा पड़ना। तो कह रहा है कि मेरी टेंशन एंड मेरे तनाव को धीमा होने में 3 महीने का समय लगा, यानी 3 महीने बाद मेरा तनाव कम होने लगा। देन, और फिर, ही टोट मी, और फिर उसने मुझे सिखाया, टू पुट माई फेस अंडर वाटर, और फिर उसने मुझे अपना चेहरा पानी के अंदर रखना। एंड एक्सहेल, और श्वास निकालना सिखाया।
एंड टू रेज माई नोज, और अपनी नाक को ऊपर उठाकर, एंड इनहेल, और सांस लेना सिखाया। आई रिपीटेड, मैंने दोहराया, द एक्सरसाइज, इस अभ्यास को, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, यानी सैकड़ों बार, और मैंने इस अभ्यास को सैकड़ों बार किया, मतलब दोहराया, बिट बाय बिट, यानी थोड़ा थोड़ा करके। आई सेड, यानी मैंने त्यागा, पार्ट ऑफ द पैनिक, यानी इस भय का अंश, और इस भय के हिस्सों को मैंने थोड़ा थोड़ा करके त्याग दिया। दैट सीज्ड मी, जो मुझे जकड़ लेता था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सिर पानी के नीचे होता, जब मेरा सिर पानी के नीचे होता तो ये मुझे जकड़ लिया करता। उस भय को मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं त्यागने लगा, यानी त्यागता रहा। नेक्स्ट, और उसके बाद नेक्स्ट, और फिर उसके बाद ही हेल्ड मी, उसने मुझे पकड़ा रखा, एट द साइड ऑफ द पूल, और उसके बाद उन्होंने मुझे तालाब के किनारे पकड़ कर रखा। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और अपनी टांगों से किक मारने के लिए कहा, यानी पानी पर किक मारने के लिए कहा। 4 वीक्स, कई सप्ताहों तक, आई डिड जस्ट दैट, और कई सप्ताहों तक मैंने वैसे ही किया जैसे उन्होंने बताया। तो 4 वीक्स आई डिड जस्ट दैट, यानी ठीक वैसे ही मैंने कई सप्ताहों तक किया। एट फर्स्ट, यानी पहले तो, माई लेग्स, यानी मेरी टांगों ने, रिफ्यूज, यानी मना कर दिया, टू वर्क, यानी काम करने से, यानी पहले तो मेरी टांगों ने उस प्रकार से, जिस प्रकार प्रशिक्षण मुझसे काम करवा रहा था, काम करने के लिए मना कर दिया। बट लेकिन दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन वह धीरे धीरे रिलैक्स, यानी ढीली पड़ गई। एंड, और फाइनली, यानी अंततः, आई कुड कमांड देम, और अंततः मैं उन पर नियंत्रण कर सका। दस इस प्रकार से पीस बाय पीस, यानी थोड़ा थोड़ा करके, मतलब एक एक भाग करके, पीस बाय पीस का मतलब एक एक भाग करके। ही बिल्ड ए स्विमर, उसने एक तैराक बनाया। ही बिल्ड ए स्विमर, उसने एक तैराक बनाया। एंड व्हेन, और जब, ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और फिर जब उसने मुझे तैराकी के हर एक भाग में निपुण बना दिया, मतलब मुझे पूर्णता हासिल करवा दिए, तो ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तो उन्होंने उन्हीं सभी भागों को एक समग्र रूप में इकट्ठा कर दिया, मतलब सभी भागों को जोड़कर एक भाग बना लिया। इन अप्रैल के महीने में, ही सेड, उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब आप तैर सकते हो। और अप्रैल के महीने में उसने मुझसे कहा कि नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। नाउ यू कैन स्विम, यानी अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, यानी छलांग लगाओ, यानी गोता लगाओ। एंड स्विम द लेंथ, और आर पार तैर कर जाओ, ऑफ द पुल के, और पुल के आर पार, एंड पुल को तैर कर पार करो। क्रोल स्ट्रोक, यानी तेज़ी से, और तेज़ी से तैरते हुए पुल को पार करो। आई डिड, मैंने किया, मतलब मैंने छलांग लगाई और तेज़ी से तैरते हुए पुल को पार किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और प्रशिक्षण देने का इंस्ट्रक्टर का, यानी प्रशिक्षक का कार्य समाप्त हुआ। बट लेकिन, आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा ये कार्य सीखने का समाप्त नहीं हुआ था, परंतु मेरा काम पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, मैं अभी भी ये सोचता था, क्या सोचता था, कि आई वुड बी टेरर स्ट्रकन, कि मैं भयाक्रांत हो जाऊंगा। व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, जब मैं तालाब में अकेला होऊंगा, तो मैं जब तालाब में अकेला होऊंगा तो मैं भयाक्रांत हो जाऊंगा। मैं अभी भी ऐसा सोचा करता था। आई ट्राइड इट, मैंने इसे आजमा कर देखा। आई स्वॉम द लेंथ अप एंड डाउन, और मैंने आर पार तैरा, एंड तैरता हुआ मैं पार कर गया, एंड डाउन, और वापस आया, मतलब आर पार मैंने जाने और आने का तैरते हुए कार्य किया। टाइनी वेस्टिजीज, हल्के हल्के अवशेष, ऑफ द ओल्ड टेरर, उस पुराने भय के, और उस पुराने भय के हल्के हल्के अंश अवशेष, जिसको हम कहेंगे वुड रिटर्न, लौटते थे।
बट नाउ लेकिन अब आई कुड फ्रॉन, लेकिन अब मैं तिरस्कार स्वरूप देख सकता था, एंड से कह सकता था टू दैट टेरर, और अब मैं उसे टेरर यानी भय को, फियर को अब मैं तिरस्कार के भाव से देखकर कह सकता था। क्या कह सकता था? ट्राइंग टू स्केयर मी, ए अच्छा तो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, वाल अच्छा, हियर्स टू यू, ये लो, ठीक है तो ये लो, लुक देखो, एंड ऑफ आई गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, और मैं एक बार फिर तालाब को पार करने के लिए चल पड़ता था, मतलब एक बार फिर से मैं गोता लगाता, किसके लिए? तालाब को पार करने के लिए, मतलब तालाब में कूद जाता और उसको कहता कि ले मेरे को डरा कर दिखा। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ऐसा जुलाई के महीने तक चलता रहा, यानी ये कार्य जुलाई के महीने तक चलता रहा। बट किंतु आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, किंतु मैं अभी तक संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मुझे यकीन नहीं था, दैट कि ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि सारा भय दूर हो चुका था, यानी पूरा डर निकल चुका था, इस बात को लेकर मैं आश्वस्त नहीं था। सो इसलिए आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ झील पर गया। डाइव्ड ऑफ एट डॉग एट ट्रिक्स आइलैंड, और ट्रिग द्वीप के बंदरगाह से मैंने छलांग लगाई। एंड स्वाम 2 miles अक्रॉस द लेक, और झील को पार करते हुए, यानी झील को तैर कर 2 किलोमीटर तैर कर टू स्टैम्प एक्ट द्वीप तक पहुंचा। आई स्वॉम द क्रोल, और मैंने तेज़ी से दौड़ा, यानी मैं तेज़ी से तैरा। ब्रेस्ट स्ट्रोक, कभी छाती के बल, साइड स्ट्रोक, कभी शरीर के एक साइड की तरफ से, एंड बैक स्ट्रोक, और कभी पीठ के बल, यानी विभिन्न मुद्राओं में मैं तैरा। ओनली वंस, केवल एक बार, डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार भय वापस लौटा। व्हेन, जब आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना चेहरा नीचे किया, मतलब मैंने चेहरा पानी के अंदर किया। एंड सो नथिंग, और मुझे कुछ नहीं दिखा, बट सिवाय बॉटमलेस वाटर, अथाह पानी के, तो मुझे अथाह पानी के अलावा के सिवाय कुछ नहीं दिखा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न, और पुराना जो भय, पुरानी जो सनसनाहट थी, रिटर्न इन मिनिएचर लघु रूप, यानी हल्की सी, तो हल्की सी पुरानी सनसनाहट लौट आई। आई लाफ्ड, मैं हंसा, एंड सेड, और कहा, वेल अच्छा मिस्टर टेरर, और अच्छा मिस्टर यानी श्रीमान भे, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि यू कैन डू टू मी, कि तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। जब मैंने ये बोला तो इट फ्लेड, तो भय यानी वो डर भाग गया। एंड आई स्वॉम ऑन, और मैं तैरता रहा। और मैं तैरता रहा। येट आई हैड रेजुअल डाउट्स, अभी भी मेरे अंदर कुछ संदेह बाकी थे। रेजुअल यानी अवशेष, डाउट में संदेह है, तो अभी भी मेरे अंदर कुछ संदेह बाकी थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, पहला मौका मिलते ही, आई हरीड, मैं तेज़ी से गया, किसकी ओर? वेस्ट एंड पश्चिम की ओर। और पहला मौका मिलते ही मैं फुर्ती से पश्चिम की ओर कहाँ? वेंट अप द टाइटन, और टाइटन झील पर गया, और टाइटन झील से टू कॉर्नार्ड मिडोज, टाइटन झील से यानी टाइटन से कॉर्नार्ड मिडोज तक। अब द कॉर्नार्ड ग्रीक ट्रेल, और कॉर्नार्ड क्रीक ट्रेल से टू मिड-डे ग्लेशियर, और कॉर्नार्ड ग्रीक ट्रेल से मिड-डे ग्लेशियर तक गया। एंड कैम्प्ड इन द हाई मिडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और वार्म लेक के बगल में ऊंचे यानी घास के मैदान में
कैंप यानी तंबू लगाकर ठहर गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले प्रातःकाल, आई स्ट्रिप्ड, अगले प्रातःकाल मैंने कपड़े उतारे, डाइव इन टू द लेक, झील में छलांग लगाई, एंड स्वम अक्रॉस टू द अदर साइड, और इसके दूसरे किनारे तक तैर कर गया, एंड बैक, और वापस आया। जस्ट एज डूक कॉर्पोरॉन यूज टू डू, ठीक वैसे ही जैसे यकिमा के एक प्रसिद्ध तैराक डूक कॉर्पोरॉन क्या करते थे। आई शाउटेड विद जॉय, और खुशी से मैं चिल्लाया, एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और गिलबर्ट पीक से प्रतिध्वनि की, मतलब मेरी जो आवाज़ का जो इको साउंड है वो गिलबर्ट पीक से हुआ। आई हैड कनकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने पानी के भय पर विजय पा ली थी एंड जीत लिया था। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, और यह अनुभव मेरे लिए एक गंभीर, एक विशेष अर्थ रखता था। एज ओनली दोज, और केवल क्योंकि वे ही लोग हु हैव नोन, जिन्होंने जाना है, स्टार यानी इस भयावह, टेरर इस भय को, एंड कनकर्ड इट, और इसे जीता है, कैन अप्रिशिएट, अप्रिशिएट का मतलब यहाँ पर समझना है, केवल वे लोग ही इस भय को समझ सकते हैं, मतलब जिन्होंने इसे जाना है और इसे जीता है, केवल वे लोग ही इस भय को समझ सकते हैं। इन डेथ, मृत्यु में, देयर इज पीस, मृत्यु में शांति है, मृत्यु में शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और मृत्यु के भय में ही भय है, और मृत्यु के भय में ही भय है। एज रोजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसे कि रोजवेल्ट जानते थे जब उन्होंने कहा, क्या कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, यानी हमें सिर्फ भय से ही भयभीत होना है, हमें सिर्फ भय से ही भयभीत होना होता है, यानी भय से ही हम भयभीत होते हैं। बिकॉज, क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ, क्योंकि मैंने दोनों का ही, क्योंकि मैंने मृत्यु और भय दोनों का ही क्या किया है, अनुभूति की है। बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, यानी मृत्यु का अनुभूति, एंड द टेरर, और उस भय का अनुभूति की है। दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, जिससे कि मृत्यु आतंक, जिससे कि मृत्यु का भय उत्पन्न हो जाता है, दोनों को ही मैंने आत्मसात किया है। द विल टू लिव, और फिर जीने की जो इच्छा है, समहाउ, न जाने कैसे, ग्रू इन इंटेंसिटी, यानी इसकी तीव्रता बढ़ गई, और फिर न जाने किस तरह से, यानी न जाने कैसे जीने की इच्छा की तीव्रता बढ़ गई। एट लास्ट, और अंत में, आई फेल्ट रिलीज्ड, और अंत में मैंने मुक्त महसूस किया। कैसा मुक्त? फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, पगडंडियों पर चलने के लिए मुक्त, एंड क्लाइम द पीक्स, और चोटियों पर चढ़ने के लिए, एंड टू ब्रश असाइड फियर, और भय को नकार देने के लिए मुक्त मैंने महसूस किया। स्टूडेंट, इसी के साथ आपका चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। इसे आप बार बार रिपीट करके देखें, समझें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हम अलग सी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।